एक ऐसा डायरेक्टर जिसने अब तक सिर्फ 4 फिल्में बनाई है जिनसे उनका नाम इंडिया के टॉप डायरेक्टर में से आता है। यही एक डायरेक्टर है जिसको हम राजामौली के टक्कर का डायरेक्टर कह सकते हैं। नाम है प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ जैसी मास्टरपीस दी, उसके बाद केजीएफ 2 से 1200 करोड़ दिए और लेटेस्ट में सालार जैसा सिनेमा बनाया जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं। पर मैं आज आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रशांत नील इतने बड़े डायरेक्टर बने और उनके फिल्मोग्राफी की सारी मूवीज और उनकी फिल्म मेकिंग टेक्निक को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Prashant Neel, he is an amazing talent. ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎವ್ರಿ ಹೀರೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್। प्रशांत नील का जन्म 4 जून 1980 को हसन कर्नाटक में हुआ था। वे किसी छोटे परिवार से नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई रघुवीर रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और एक्टर श्री मुरली से उनकी बहन की शादी हुई है। इसलिए उन्होंने अपनी पहली फिल्म उग्रमम श्री मुरली के साथ ही बनाई और इंडस्ट्री में दोनों नए थे, इसलिए उनको रिलीज करने के लिए कोई रेडी नहीं था। तो नील ने अपना घर बेचकर मूवी को रिलीज किया और मूवी एक सुपरहिट हुई। इसके बाद और मूवीज के ऊपर आते हैं तब प्रशांत नील बनाते हैं केजीएफ 1 जो इंडियन सिनेमा में एक नया एक्सपीरियंस थी। इसको एकदम परफेक्ट तरीके से एंड किया और इसका सेकंड पार्ट जब आता है तो कन्नड़ सिनेमा की हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी बन जाती है और मूवी ने कलेक्शन किया 1250 करोड़ का। दोनों मूवीज जो पूरी एक ही कहानी है वो दोनों ब्लॉकबस्टर हुई। इसके बाद फिर से उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ लेकर आते हैं सालार, जिसको रिलीज के साथ मिक्स रिव्यूज मिले पर फिर भी मूवी ने 700 करोड़ का कलेक्शन किया और ओटीटी पर आने के बाद एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो प्रशांत नील ने अब तक सिर्फ 4 मूवीज दी है और इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर में से बन गए हैं। कैसे, आइए बात करते हैं। ऐसे कुछ कारण जिनसे प्रशांत नील बाकी डायरेक्टर्स से काफी अलग नजर आते हैं। फर्स्ट, फ्रेम नैरेटिव। ये होती है फिल्म दिखाने का तरीका जिसमें कहानी के अंदर एक और कहानी चलती है। केजीएफ और सालार दोनों में ही ऐसा दिखाया गया है। केजीएफ मूवी में आनंद इंगलगी की कहानी और रॉकी की कहानी, तो सालार में सुरती हसन और देवा की कहानी, साथ ही साथ वर्दा और देवा की कहानी, 2 अलग अलग टाइमलाइन वाली स्टोरी एक साथ दिखाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम परफेक्ट बन जाती है। लेटेस्ट सालार की वर्ल्ड बिल्डिंग हॉलीवुड मूवीज के टक्कर की थी। वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो बोलकर बताता है। साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने। सरदार वाले ओहदों में से 5 घनियारों में बांट दिए। उसका बेटा कमल केजीएफ से निकला रॉ मटेरियल। राजमन्नार की पहली बीवी का भाई। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई अधीरा। राजमन्नार की पहली बीवी की बेटी राजमन्नार का गौरव। सेकंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ नेम। जो भी आइकॉनिक मूवीज है उनके हीरो या विलेन का कोई एक नाम होता है जिसे हम कभी नहीं भूल पाते हैं। लाइक बाहुबली, रणछोड़ दास चांचड़, गब्बर या बाबूराव गणपतराव आपटे। इस तरह प्रशांत नील की भी मूवीज के नाम और हीरो के नाम भी हम कभी नहीं भूल पाते हैं। उदाहरण के लिए उसका नाम नराची नाम दिया था। क्या नाम है इसका? ब्रांड मतलब अपने नाम की अलग पहचान भाई, जिसे सारे लोग जानते हैं। खानसार। थर्ड पॉइंट है रियल और फिक्शन। प्रशांत नील की मूवीज में आपने नोटिस किया होगा कि वे मूवीज लगती तो रियल है पर होती है फिक्शनल कहानी है। जैसे खानसार कोई एक रियल जगह नहीं है लेकिन उसे रियल से जोड़कर बना दिया है। ऐसा ही केजीएफ में नराची थी। और कुछ ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर भी होते हैं जो रियल से जोड़कर असली बना दिया जाता है। रियल फिक्शन को कम करने के लिए प्रशांत फिक्शन जगह को किसी रियल जगह और ट्रेडिशन से जोड़ देते हैं। महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। आजादी के बाद नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खानसार। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं उनके अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हीरो बिल्डिंग। जब बात हीरो बिल्डिंग की आती है तो प्रशांत टॉप पर आते हैं। उनके जितना बिल्डअप शायद ही कोई डायरेक्टर करता होगा। इसके पीछे कारण है उनका तेलुगु सिनेमा के प्रति प्यार। आपने देखा होगा कि तेलुगु मूवीज में ही सबसे अधिक हीरो का बिल्डअप दिखाया जाता है। प्रशांत को भी मेरी तरह तेलुगु सिनेमा काफी पसंद है, इसलिए वे हीरो के बिल्डअप को काफी ज्यादा दिखाते हैं। काफी नहीं, बहुत ज्यादा ही दिखाते हैं। मतलब एक तरफ हीरो की बात होगी और दूसरी तरफ हीरो एक्शन करता दिखाई देगा। पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है।
नेक्स्ट पॉइंट है सिग्नेचर स्टाइल। प्रशांत नील का सिग्नेचर स्टाइल में फर्स्ट है मदर सेंटिमेंट। When it comes to the mother, I have a very strong emotion with the mother sentiment. I think that gets me every single time. Right. And that has been my biggest influence. एक अनजान लड़की के लिए देवा ने इतना वायलेंटली क्यों रिएक्ट किया, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। हर कोई औरत जो तकलीफ में होती है उसमें वो अपनी माँ को देखता है। दूसरा है बच्चे जिनका यूज वे करते हैं स्मॉल मूवमेंट बनाने के लिए। Try to make the small moments in the movie work more than the bigger moments. That I think that is what they'll take back to them. तीसरा है हीरो जिसको प्रशांत अलग नाम देते हैं, लाइक KGF में। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। और सलार में शायद बचाने कोई राक्षस आ जावे। ये हीरो पावर और लालच के लिए इतना सब कुछ करता है। चौथा है रिपीटेशन, यानी एक ही चीज को बार बार दिखाना। ऐसे सीन्स को दिखाकर ही इमोशन और गूज़बम्प को बहुत बढ़ा देते हैं। इनके अलावा कुछ और पॉइंट है जिनसे प्रशांत बाकी डायरेक्टर से काफी अलग दिखते हैं, जैसे हाई मूवमेंट। ये मूवमेंट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ऑडियंस भी थोड़ा एक्टिव रह सके और सीटियां और तालियां बजा सके। खलील के यहाँ क्या? ब्रीथिंग स्पेस, इसका यूज प्रशांत इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी फिल्में बहुत तेजी से चलती है, इसलिए ऑडियंस को थोड़ा समझने के लिए टाइम देते हैं गानों के जरिए, और गानों के बाद इंटरवल या क्लाइमैक्स आता है। एक और पॉइंट है बचपन। हमने बहुत सी मूवीज में ये पॉइंट देखा होगा, पर प्रशांत नील इसे कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं। मतलब जब वे बचपन दिखाते हैं तो फिल्म की कहानी उस बचपन में ही दिखा देते हैं, और वही बचपन वाला सीन जब मूवी में आगे आता है तो ऑडियंस समझ जाती है कि अरे ये तो हमने पहले ही देख लिया है। उसको मेरा नाम नहीं पता, इसलिए मौका मिलने पर भी उसने उसे तुरंत नहीं मारा, छोड़ दिया। लड़का नहीं, मेरा नाम रॉकी है। तेरे बाप का खून है तो नथुनी पहनने का हक नहीं मिलता तुझे, उससे कमाना पड़ता है। मैंने सोचा कि तू फौज लेकर आएगा, तू तो इस चूजे को ले आया, पर तू इसको नहीं जानता, ये पागल है। इन सब पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि प्रशांत नील किस तरह के मास्टरमाइंड डायरेक्टर हैं। सच कहूं तो राजामौली का विजन बड़ा होता है, पर प्रशांत नील जैसा माइंड राजामौली के पास नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो और कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस डायरेक्टर पर चाहिए। धन्यवाद।